मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कितने लोग पूरा एंड तक देखेंगे, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने वाले हैं देन बिलीव मी आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज होने वाली है, क्योंकि इसमें जो बातें मैं बताऊंगी, जो एक्सपीरियंस मैं अपने शेयर करूंगी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी चेंज। जब मैंने अपने CDS एग्ज़ाम्स के बारे में शेयर किया था कि मैंने CDS सेकंड 2024 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, और तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आपने फिर से ट्राई क्यों नहीं किया, मतलब अगर आपका एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो आपने दोबारा क्यों नहीं ट्राई किया। ये जैसे कि मैंने स्टेनो के बारे में शेयर किया कि मेरा स्टेनो का रिटन क्लियर हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने अच्छी तैयारी क्यों नहीं की, मतलब आप कांस्टेबल की जॉब क्यों कर रहे हो। तो मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहती हूँ कि CDS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और उसमें अपीयर होना एक मेरा बस ड्रीम था कि मुझे उतना करना है। जब मुझे पता चला CDS के बारे में, उन्होंने स्टिकी नोट्स में कुछ लिख के भेजा था ऐसा कि दिल को तो सिर्फ UPSC की लिस्ट में नाम चाहिए। तो बस पूरे टाइम मेरे दिमाग में वही चलता था, मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ भी मेरे दिमाग में वही चलता था कि मुझे उस लिस्ट में अपना नाम चाहिए। एग्ज़ाम देने का मेन मोटिव वही था, मेन पर्पज़ यही था। उसके बाद का, उसके आगे की लाइफ का मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब मुझे उस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना फोर्स लाइन में, या मुझे उसकी तैयारी आगे करनी है कि नहीं करनी है, SSB क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता चला तो मैंने उसका कंटेंट सर्च करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि मैंने प्रॉपर्ली 1 साल तैयारी करी है, और उस टाइम में मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ती थी, तो पढ़ना तो मुझे सब कुछ था। तो बस मैं जैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व करती थी, तो मुझे लगता था कि CDS का लेवल थोड़ा हाई है, GS का या इंग्लिश का, तो मैं उस हिसाब से सब कुछ डीपली थोड़ा पढ़ती थी। मैंने करंट अफेयर्स के लिए सर्च किया, तो करंट अफेयर्स इनसाइट SSB की मैम है जो, उनका मंथली आता है, तो मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने उनका चैनल ज्वाइन किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो स्टिकी नोट्स जब वो ग्रुप में भेजी थी तो मैंने उसको सेव करके रखा था, मतलब मेरे दिमाग में वही था। जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन पे बात करते हैं, तो ऐसे ही मैनिफेस्टेशन होता है। मुझे नहीं पता था तब, लेकिन अब जब चीज़ों को नाम दे दिया गया है, जब हर जगह इसकी बात हो रही है, तब मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ें तो मैं पहले भी एक्सपीरियंस करती थी, या मैंने इसको पहले भी फॉलो किया है, बस तब मुझे इसका नाम नहीं पता था कि इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। अब जब लगता है कि ये सब कुछ तो मैं पहले भी फील कर चुकी हूँ, पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो सच में बहुत ग्रेटफुल मैं होती हूँ कि इतने लोग वो एग्ज़ाम का फॉर्म डालते हैं, इतने लोग वो एग्ज़ाम देते हैं, फिर कुछ लोग रिटन क्वालिफाई करते हैं, फिर कुछ लोग SSB तक जाते हैं, फिर आउट होते हैं। बहुत मिनिमम लोग होते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो पूरा फाइनली सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि जो 2024 सेकंड CDS का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की 19 वैकेंसी थी, ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 19 वैकेंसी थी। भोपाल में मेरा SSB था 4 अप्रैल 2024 को, और वहीं पे मुझे लावण्या मिली। लावण्या लाइफ स्टाइल नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उनके पापा भी CDS के थ्रू ही ज्वाइन हुए हैं आर्मी में, तो अगर आप सर्च करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट हर चैनल। उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, और हम लोग एक ही बैच में थे, एक ही ग्रुप में थे, मतलब मेरा चेस्ट नंबर 110 था, उनका चेस्ट नंबर 109 था। इन सारी चीज़ों को बताने का पर्पज़ यही है कि जो चीज़ें फिक्स होती हैं, मतलब जो चीज़ें होनी होती हैं वो हो ही जाती हैं। और मेरे केस में तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए मैं आप सभी को कहती हूँ कि अगर आप इस पावर को समझ पाएंगे तो आपकी लाइफ सच में बहुत ईजी हो जाएगी। और कभी ना कभी तो हर किसी को ये एक्सपीरियंस होना ही है, मतलब कभी ना कभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा। आपको मेरा ये वीडियो मिल रहा है या मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड किसी और का वीडियो मिल रहा है, देन डेफिनेटली यूनिवर्स भी चाहता है कि आप उस पावर को समझें और उसका इम्प्लीमेंट करें, उसका यूज करें, और उससे अपनी लाइफ को और ईजी बनाएं, अपने गोल को अचीव करें। लेकिन अगर आप फिर भी उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, देन इट्स टोटली योर फॉल्ट कि आप उसे समझ नहीं रहे हैं। आप जो वो फोटो होती है मोटिवेशन हॉल के बाहर की, वो फ़ोटो भी मेरे दिमाग में एकदम प्रिंटेड थी कि मुझे उस जगह फ़ोटो खिंचानी है। तो मैं जब SSB देने गई भोपाल, वहाँ पे मैंने वो जगह देखा तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे एकदम सपने की तरह लगा कि ये तो मेरे सामने है, अब मुझे मौका मिला है कि मैं वहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकती हूँ। फाइनली सिलेक्ट होते हैं, जो प्लस टेस्ट नंबर मिलता है उसके साथ फ़ोटो होती है। लेकिन मुझे यह था कि मुझे यहाँ आना नहीं है, मुझे अब कभी दोबारा SSB नहीं देना, मुझे कभी रिटर्न नहीं देना, मतलब मुझे यहाँ आना नहीं है, मैं यहाँ आऊँगी नहीं SSB देने। तो यही मेरे पास फर्स्ट और लास्ट चांस है कि मैं यहाँ फ़ोटो खिंचा लूँ, वो मेरी याद बन के मेरे साथ रहे, क्योंकि वो मेरा सपना है कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है। तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए यहाँ पे कि मैंने इतना ही सोचा कि मुझे वहाँ फ़ोटो खिंचानी है, मुझे लिस्ट में नाम चाहिए। मैंने फाइनली सिलेक्ट होने का कभी सोचा ही नहीं कि मुझे CDS में फाइनली सिलेक्ट होकर लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनना है। मतलब कभी
0 पॉइंट भी मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मुझे CDS में फाइनली सिलेक्शन लेना है, मुझे ट्रेनिंग एकेडमी जाना है। मतलब ट्रेनिंग का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, फाइनली सिलेक्ट होने का भी कभी नहीं सोचा। जितना सोचा उतना मिला। से ही मैं अगर आपको SSC का बताऊं तो जब मैं मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ तो आपको इस चीज़ पे एकदम ट्रस्ट करना होगा। जैसे कि मेरे दिमाग में उस टाइम बस इतना था कि मुझे SSC की लिस्ट में नाम चाहिए, मतलब मुझे SSC में सिलेक्शन लेना है और स्टेनो में ही सिलेक्शन लेना है। और मेरा पहले ही अटेम्प्ट में SSC स्टेनो क्लियर हो गया। मतलब बिलीव मी कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई तब भी मुझे लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मतलब आप में से बहुत रेयर लोग होंगे, या मैं भी अपना बताऊं तो ऐसे बहुत से कम एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको पहले से जिनके बारे में पता होता है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जब मैं स्टेनो का पेपर देने जा रही थी तो मुझे एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हालांकि वहीं पे जैसे वो ऑनलाइन पेपर होता है तो बहुत सारे लोग बगल में बैठे थे, बात करना अलाउ तो नहीं होता है लेकिन पेपर सबमिट होने के बाद बात कर सकते हैं। तो वो लोग बस यही बात कर रहे थे कि इतना टफ पेपर था, इंग्लिश लेंदी थी, रीजनिंग नहीं हो पाया, GS हार्ड था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और हुआ वही, रिजल्ट आया। मैं लाइब्रेरी में थी, लाइब्रेरी से 2-3 लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम आया था और सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था। मतलब वो जब मैं चेक कर रही थी तो मुझे लग ही रहा था अंदर से कि मेरा तो रोल नंबर होगा उसमें। मतलब जैसे एक इमेज बन जाती है माइंड में, एक प्रिंट हो जाता है कुछ, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो उसमें हाईलाइटेड होते हैं आपके रोल नंबर, या अगर आपके नेम से आ रहा है तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं सर्च करूंगी, मेरा नाम उसमें आ जाएगा, मेरा रोल नंबर उसमें होगा। इसका जो रिजल्ट आया था वो रोल नंबर से आया था, तो मेरा रोल नंबर उसमें हाईलाइट हो गया था। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन से हो जाती हैं। बस आपको फुल्ली उस पर ट्रस्ट करना है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि CDS के जो UPSC की लिस्ट में नाम वाली बात थी, मतलब उसमें मुझे कोई भी 1% भी डाउट नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा उसमें नाम नहीं आएगा। मतलब मुझे ये विश्वास था कि मेरा आएगा, इस बार नहीं आएगा अगली बार आएगा, लेकिन डेफिनेटली मेरा नाम उस UPSC CDS की लिस्ट में होगा। और वही हुआ। ऊपर से मतलब जो पेज होता है उसके पेज में ऊपर अलका यादव नाम की एक लड़की थी, उसके बाद मेरा नाम था, कि बहुत अच्छा लगा। फिर SSC का भी जो रिजल्ट था, मतलब जो चीज़ें मैंने सोची थी वो सब कुछ मिला। पहले जब मैं तैयारी कर रही थी तो दिमाग में बस इतना था कि मेरे पास 1 साल है। मैं यही सोचती थी कि मेरे पास 1 साल है और मुझे इसी 1 साल में गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। वो मैंने लिखा था, एक मोबाइल में जो नोट्स करके ऐप आता है उसमें लिखा था वो फ़ोन चेंज हो गया मेरा, अगर अभी मिलेगा स्क्रीनशॉट तो डेफिनेटली आई विल ऐड हियर, तो आप उसे देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा विश्वास था मुझे कि 1 साल में मुझे नौकरी चाहिए। और स्टडी सर्कल बहुत छोटा होता था, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करना चाहती थी जो मुझे गाइड कर सकें या जो मुझे मोटिवेट कर सकें, जो ये ना कहें कि तुम्हारा एग्ज़ाम अभी कैसे क्वालिफाई होगा, तुमने तो अभी 1 साल भी तैयारी नहीं करी है। ऐसे बहुत सारे लोग मिले। जैसे कि जब मैं ट्रेनिंग पे थी तो मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला था जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के लिए, और वो टाइपिंग मैंने 1 महीने में ही क्वालिफाई करा है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे जो मुझे ये कह रहे थे कि तुम कर लोगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि लोग 6-6 महीने से साल भर से कोचिंग करते हैं टाइपिंग की और इतने घंटे प्रैक्टिस करते हैं तब जाके उनका नहीं क्वालिफाई होता। तुम तो ट्रेनिंग कर रही हो, सुबह शाम परेड है, क्लास है, ट्रेनिंग का इतना बिजी शेड्यूल है, तुम कैसे टाइपिंग क्वालिफाई कर पाओगी, वो भी हिंदी इंग्लिश बिना पहले से सीखे। मतलब इंग्लिश मुझे थोड़ी बहुत आती थी लेकिन हिंदी नहीं आती थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगी। और सच में जिस दिन रिजल्ट आया, टाइपिंग क्वालिफाई हुआ, वो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इन सारी चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद फील करेंगे कि मेहनत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन मेहनत के साथ एक आपको विश्वास, एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एनालिसिस करते रहना, टाइम टू टाइम आप देखिए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर आपके मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे। कहीं भी सक्सेस हासिल करने में कहीं ना कहीं लक का भी फैक्टर होता है। आप माने या ना माने, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि कुछ % आपका लक भी आपके साथ होना चाहिए। अपना माइंडसेट, अपनी एनर्जी, हर एक चीज़ चेंज करनी होगी, तभी आपको आपका रिजल्ट एक पॉजिटिव सेंस में मिलेगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू डिजर्व दिस सिलेक्शन, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सो बहुत खुश रहिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो तो मिलेंगी, साथ ही आपको आपके माइंडसेट, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने की भी टेक्निक बताई जाएगी। जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जा सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।